नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इडू मंत्रा में। आज की इस क्लास में हम बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर के टॉप 30 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। तो इससे पहले चैनल पर नया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि मानव मूल्य क्या है। मानव मूल्य क्या है। मानव मूल्य क्या होता है। समाज में शांति बनाए रखना, आत्म अनुशासन में सहायता करना, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, या उपयुक्त सभी। तो देखिए मानव मूल्य क्या होता है। मानव मूल्य का उद्देश्य जो होता है वो समाज में शांति बनाए रखना, आत्म अनुशासन में सहायता करना, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करना। ये तीनों मानव मूल्य के महत्व होते हैं या आवश्यक होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन कि ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संवेदना का क्या अर्थ है। संवेदना का अर्थ क्या है। संवेदना क्या होता है। लोगों का भावनाओं को समझना और सम्मान करना, किसी की गलती पर चुप रहना, केवल अपने विचार को दूसरों पर थोपना, दूसरों से सहमत न होना। देखिए संवेदना का अर्थ होता है लोगों की भावनाओं को समझना और सम्मान करना। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि किसे मानवता का सबसे बड़ा मूल्य माना जाता है। किसे मानवता का सबसे बड़ा मूल्य माना जाता है। प्रेम, सहयोग, सत्य, अहिंसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन प्रेम। प्रेम को मानवता का सबसे बड़ा मूल्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव अधिकार का उल्लंघन कब होता है। मानव अधिकार का उल्लंघन कब होता है। जब किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, जब किसी को काम करने का अवसर नहीं मिलता है, जब किसी को शिक्षा से वंचित किया जाता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए जब किसी को आत्मसम्मान नहीं मिलता है या उसे ठेस पहुंचाई जाती है, जब किसी को काम करने का अवसर नहीं मिलता या किसी को शिक्षा से वंचित रखा जाता है, तो ये सब क्या होते हैं, मानव मूल्य के अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा निम्नलिखित मूल्य मनुष्य को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में मदद करता है। ईमानदारी, सही पूर्णता, संवेदनशीलता, या उपयुक्त सभी। तो देखिए मानव मूल्य को अपनी जिम्मेदारी निभाने में मदद करता है। ईमानदारी, सही पूर्णता, संवेदनशीलता, ये तीनों मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है समानता का क्या अर्थ है। समानता का क्या अर्थ है। समानता का क्या अर्थ है। सभी को समान अवसर देना, या फिर किसी को विशेष अधिकार देना, केवल अमीर को ध्यान रखना, केवल शिक्षित व्यक्तियों को अवसर देना। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन सभी को समान अवसर देना। अगला क्वेश्चन है कि आत्मसम्मान का प्रमुख पहलू क्या है। आत्मसम्मान का प्रमुख पहलू क्या है। दूसरों की मदद करना, अपने विचारों और कार्यों पर विश्वास रखना, समाज से अलग रहना, किसी से डरना। देखिए आत्मसम्मान का जो प्रमुख पहलू होता है वो होता है अपने विचारों और कार्यों पर विश्वास करना। ठीक। अगला क्वेश्चन है सदाचार का क्या मतलब होता है। सदाचार का क्या मतलब होता है। दूसरों से शोषण करना, सत्य बोलना और अच्छा काम करना, केवल अपने फ़ायदे के लिए करना, किसी के सामने कमज़ोर पड़ जाना। तो देखिए सदाचार का जो मतलब होता है सत्य बोलना और अच्छा काम करना सदाचार का मतलब होता है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए किसे सबसे पहले लागू किया जाना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए सबसे पहले किसे लागू किया जाना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा को, औद्योगिक विकास को, सरकारी नियम को, या हरित क्रांति को। देखिए यदि पर्यावरण रक्षा किया करना है तो सबसे पहले पर्यावरण शिक्षा लागू की जानी चाहिए। ठीक। जिससे कि पर्यावरण सुरक्षा हो सकेगी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी समुदाय में सद्भाव बनाए रखने के लिए किन गुणों का होना आवश्यक होता है। ईमानदारी, संवेदनशीलता और न्याय का, केवल धैर्य का, केवल साहस का, या केवल मेहनत का। देखिए किसी समुदाय में सद्भावना बनाए रखने के लिए उसमें ईमानदारी, संवेदनशीलता और न्याय का होना
जरूरी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या, सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या होता है? सभी लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करना, कुछ व्यक्तियों को विशेष अधिकार देना, केवल अमीरों को लाभ पहुंचाना, गरीबों को उत्पीड़ित करना। देखिए, सामाजिक न्याय का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये होता है सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करना ही सामाजिक न्याय का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भरता का क्या महत्व है? आत्मनिर्भरता का महत्व क्या है? किसी पर निर्भर रहना ही आत्मनिर्भरता होता है, या फिर अपनी मेहनत और क्षमता पर विश्वास करना, दूसरों से मदद लेना, या केवल आर्थिक लाभ कमाना? तो आत्मनिर्भरता का जो महत्व होता है या अर्थ होता है वो होता है अपनी मेहनत और क्षमता पर विश्वास करना ही क्या होता है? आत्मनिर्भरता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि समानता का सिद्धांत किस विचारधारा से जुड़ा है? समानता का सिद्धांत जो है वह किस विचारधारा से जुड़ा है? धर्मनिरपेक्षता, साम्यवाद, समाजवाद या लोकतंत्र? तो देखिए, जो समानता सिद्धांत है, समानता का सिद्धांत है, ये लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। हमारे संविधान में समानता जो है एक लोकतंत्र है। हमारा संविधान क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है हमारा, तो हमारे देश के संविधान में क्या है? समानता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा दया का क्या अर्थ है? दया क्या होती है, इसका क्या अर्थ होता है? किसी के साथ अन्याय करना, किसी की मदद करना और उसकी स्थिति को समझना, या फिर केवल अपने लिए काम करना, या आत्मकेंद्रित रहना? तो देखिए, दया का मतलब होता है किसी की मदद करना और उसकी स्थिति को समझना ही क्या होता है? दया होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, किसी की मदद करना और उसकी स्थिति को समझना। अगला क्वेश्चन है कि साहस का क्या अर्थ है? साहस क्या होता है, अर्थात साहस का क्या अर्थ है? डर के बिना काम करना, या सिर्फ मानसिक ताकत होना, आलोचना से डरना, स्वयं की रक्षा करना? देखिए, साहस का अर्थ होता है कि डर के बिना काम करना ही साहस कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सदाचार और नैतिकता में अंतर क्या है? सदाचार और नैतिकता में क्या अंतर होता है? नैतिकता से इंतजार सदाचार व्यवहारिक होता है। नैतिकता अपने भीतर आत्मसात होती है, जबकि सदाचार बाहरी व्यवहार है। नैतिकता और सदाचार दोनों का मतलब एक ही है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसका राइट आंसर है कि बी ऑप्शन, नैतिकता अपने भीतर आत्मसम्मात होती है, जबकि सदाचार बाहरी व्यवहार है। ठीक, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा समानता और न्याय में क्या अंतर है? समानता और न्याय में क्या अंतर होता है? पहला ऑप्शन है कि समानता प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर देती है, जबकि न्याय वस्तुति के आधार पर फैसले करता है। दूसरा ऑप्शन है कि समानता और न्याय में कोई अंतर नहीं है। तीसरा, समानता अन्यथा होती है, जबकि न्याय वकालत पर आधारित होता है। डी ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, समानता और न्याय में जो अंतर होता है वो ये होता है कि समानता प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर देती है, जबकि न्यायिक वस्तुति के आधार पर फैसले करता है। ठीक, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा संवेदनशीलता का क्या मतलब है? संवेदनशीलता क्या होता है, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, दूसरों की भावनाओं का आदर करना, खुद की भावनाओं की अनदेखी करना, केवल आक्रामक होना, केवल अपनी बात रखना। देखिए, संवेदनशीलता जो होती है दूसरों की भावनाओं का आदर करना ही क्या होता है? संवेदनशीलता होती है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, दूसरों की भावनाओं का आदर करना। अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकार की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई थी? मानव अधिकार की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई थी? 1948 संयुक्त राष्ट्र संघ में, या फिर 1976 यूनेस्को में, 1990 भारत में, या 1921 यूरोप में? मानव अधिकार की अवधारणा जो शुरू हुई थी ये 1948 संयुक्त राष्ट्र संघ में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, 1948 संयुक्त राष्ट्र संघ में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा कि अहिंसा का कौन सा सिद्धांत सत्य है? वह कौन सा सिद्धांत है अहिंसा का जो सत्य है? ठीक, कह रहा पहला कि बिना हिंसा किए अपने उद्देश्य को प्राप्त करना, केवल मानसिक शांति से अहिंसा प्राप्त करना, सभी प्रकार की हिंसा से बचना, केवल शारीरिक हिंसा से बचना। तो देखिए, अहिंसा का कौन सा सिद्धांत सत्य है? तो यह है बिना हिंसा किए अपने उद्देश्य को प्राप्त करना ही अहिंसा का सिद्धांत जो होता है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि नैतिक
शिक्षा का क्या उद्देश्य है? नैतिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? व्यक्ति को धर्म से जोड़ना, दूसरे के प्रति समस्या और सहानुभूति विकसित करना, शिक्षा के सभी पहलुओं को सिखाना, केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति विकसित करना ही क्या होता है, इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समाजवाद के अंतर्गत क्या होता है। समाजवाद के अंतर्गत क्या होता है? व्यक्तिवाद की स्वतंत्रता, सभी लोगों के लिए समान अवसर के संसाधन, केवल कुछ वर्गों के विशेषाधिकार, औद्योगिकरण पर जोर देना। देखिए समाजवाद के अंतर्गत जो होता है वो होता है कि सभी लोगों के लिए समान अवसर का संसाधन होना, ये समाजवाद के अंतर्गत होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति का क्या महत्व है? प्रकृति का क्या महत्व है? प्रकृति का क्या महत्व है? या केवल शारीरिक आराम के लिए है, या जीवन के लिए आवश्यक है और सभी जीवों का अस्तित्व इस पर निर्भर करता है, या आहार के लिए है, या केवल सौंदर्य के लिए है? तो देखिए प्रकृति का क्या महत्व है, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, यह जीवन के लिए आवश्यक होती है और सभी जीवों का अस्तित्व इस पर निर्भर करता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सद्भावना का उद्देश्य क्या है? सद्भावना क्या होती है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए सद्भावना दूसरों को नीचा दिखाना, समाज में सामूहिक शांति और सहयोग को बढ़ावा देना, केवल खुद के फायदे के लिए काम करना, किसी एक वर्ग का समर्थन करना। देखिए इसका सही आंसर है समाज में सामूहिक शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। क्या है? समाज में सहयोग और सामूहिक शांति का बढ़ावा देना ही क्या होता है, सद्भावना का उद्देश्य होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा स्वतंत्रता का असल मतलब क्या है? स्वतंत्रता का असली मतलब क्या होता है? किसी को अपने कार्यों और विचारों के लिए स्वतंत्रता देना, केवल मानसिक शांति, दूसरों पर दबाव डालना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो है कि किसी को अपने कार्यों और विचारों के लिए स्वतंत्रता देना ही क्या होता है, स्वतंत्रता का असली मतलब होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों का उदाहरण कौन सा है? ग्रीन हाउस गैसों का उदाहरण कौन सा? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑक्सीजन, या आर्गन। देखिए ग्रीन हाउस गैस जो उसके उदाहरण हैं वे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसका उदाहरण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा ओजोन परत पर क्या है? ओजोन परत पर क्या है? पृथ्वी और को सूर्य की हानिकारक विकिरण से बचाना, जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देना, बर्फ को पिघलने से रोकना, पेड़ पौधों के विकास में मदद करना। देखिए ओजोन परत क्या है, तो ओजोन परत जो होती है ये होती पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक विकिरणों से बचाती है। पृथ्वी पर सूर्य की हानिकारक विकिरणें नहीं आ पाती हैं। ठीक, इसके कारण। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन के कारणों में कौन सा कारक शामिल नहीं है? मानवीय गतिविधियाँ, प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक आपदाएं, केवल वृक्षारोपण। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, केवल वृक्षारोपण। अगला क्वेश्चन है जल संकट को रोकने के लिए कौन सा उपाय सबसे अच्छा है? जल संकट को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? जल पुनर्चक्रण, समुद्र का पानी उपयोग में लाना, वर्षा जल संचयन, जलाशयों का निर्माण। तो देखिए जल संकट को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय जो है वर्षा जल संचयन का है, वर्षा जल संचयन। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर का प्रश्न है कि हमारा बायोडायवर्सिटी का क्या मतलब है? बायोडायवर्सिटी का क्या मतलब है? एक प्रकार के जीवों की प्रजातियों का अस्तित्व, या सभी जीवों और उनके पर्यावरण का संतुलन, या केवल वनस्पति का संरक्षण, केवल वन्य जीवों का संरक्षण। तो इसका सही आंसर जो होगा बी ऑप्शन, सभी जीवों और उनके पर्यावरण का संतुलन, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बस ये थे टॉप 30 MCQ प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, BA BSc BCom को करिकुलर एग्जाम के लिए।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।